निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के मामले पर आपको बताएं, आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ सरप्राइज दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऐसा नाम अपोजिशन लीडर की मुशावरत से मंजर आम पर ला सकते हैं जो अब तक सामने नहीं आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पास फैसले के लिए आज आखिरी दिन है। दोनों के दरमियान फैसला कुन मुलाकात आज होगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला चला जाएगा। जी हाँ, ये बात सामने आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोई ऐसा नाम दे सकते हैं जो सबके लिए सरप्राइज होगा। अब तक जिन नामों की गर्दान हो रही है उनसे हटकर कोई नाम हो सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमने रब्ता किया। अब तक के नुमाइंदे साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब सईद, मुमकिना तौर पर कोई नया नाम आप तक पहुँचा अब तक? जी बिल्कुल, जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे नाम जो हैं वो मीडिया में ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन अब ये ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं कि कोई ऐसे नाम पर भी इत्तेफाक हो सकता है जो अब तक मीडिया में सामने नहीं आए। ताहम आज दूसरी मुलाकात जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की होगी, तो उसमें मुशावरत होगी दोबारा, क्योंकि कल रात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों से दोबारा इशाइये पर मुलाकात की और उनके साथ इस हवाले से मुशावरत की। तो आज ये जब मुलाकात दोबारा शुरू होगी तो किसी नतीजे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उम्मीद है कि हम किसी एक नाम पर इत्तेफाक कर लेंगे। ताहम अगर इत्तेफाक ना हुआ तो ये मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी में जाएगा और ये जो अपोजिशन और इत्तेहादी जो हैं उनकी जो कमेटी है बराबर की मेंबरान होंगे उसमें, और उनके पास भी 3 दिन का टाइम होगा और उसी में वो किसी भी एक नाम पर इत्तेफाक कर लेंगे। लेकिन अगर कमेटी में भी इत्तेफाक ना हुआ तो ये नाम जो है आगे इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। दो नाम जो हैं वो कमेटी भेजेगी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन फिर उस पर फैसला करेगी कि किस नाम का उन्होंने इंतखाब करना है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अपोजिशन लीडर के साथ उनको उम्मीद है कि आज वो किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगी। जी साकिब सईद हमें तफसीलात से आगाह कर। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अवाम आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज से मनाने के लिए सबसे लाली परचमों और झंडियों समेत दीगर आराइशी सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। हर जगह सबसे लाली परचमों की बहार है। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक ज़ीशान अहमद से। जी बिल्कुल, मुल्क का 76वां योम आज़ादी शायान तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका है। हर जानिब जो है वो सब जिलाली परचमों की बहार हमें दिखाई दे रही है। मकानात हो, गाड़ियां, इमारतें हों, उनको सब जिलाली परचमों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया जा रहा है। सेल भी जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हमें दिखाई दे रहे हैं। माँ बाप से ज़िद कर रहे हैं कि उन्हें बैजेस चाहिए और स्कूलों के अंदर जो उनके प्रोग्राम है उसके हिसाब से तैयारियों के लिए उन्हें सजावट का सामान चाहिए और वो घरों को भी सजाएंगे, लिहाजा झंडियाँ और दीगर चीज़ें जो हैं वो ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब बड़े जो हैं उनका फोकस जो है वो कौमी परचमों पर है ताकि वो अपनी गाड़ियों पर लगा सकें, अपने दफातर में, अपने घरों पर कौमी परचम जो है वो सजा सकें। तो बहरहाल जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आती जा रही है, लोगों का रश जो है वो स्टॉल्स पर बढ़ता जा रहा है। लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं मुल्क का 76वां योम आज़ादी शायान तरीके से मनाने के लिए। इसके अलावा हमें जो स्कूलों के प्रोग्राम्स हैं वो भी उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों में की जा रही है ताकि 14 अगस्त को सेलिब्रेट की जा सके आज़ादी। वहाँ पर बड़े पैमाने पर कुछ स्कूलों में इंतजामात किए गए हैं जश्न आज़ादी मनाने के लिए। इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ जगहों पर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो मुनक़िद किए जाएंगे जहाँ पर लोग अपने मुल्क का 76वां जश्न आज़ादी मनाएंगे। जी, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी को जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। नौजवानों और छोटे बच्चों ने जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए कौमी परचम, झंडियां, बैजेस और लिबास की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। नुमाइंदा अब तक लाहौर सब्तैन अली उर्दू बाजार में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि वो यहाँ शहरियों में कैसा जोशो जज्बा देख रहे हैं। जी सब्तैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी जश्न आज़ादी जो जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में। उर्दू बाज़ार में तालों की बड़ी तादाद मौजूद है। ख़रीदार भी यहाँ काफ़ी तादाद में जो नज़र आ रहे हैं। खचा खच लोग जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ अमल है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, बुज़ुर्ग जो 40 साल से जो है उर्दू बाज़ार में काम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से वो क्या कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज़ाद मुल्क है, बड़ा खुश। देखिए अब कैसे गहमा यहाँ लगी है। वो बेचारे मेरे भाई हैं कश्मीर वाले, वो परेशान है। आप उनके लिए भी कोई बंदे दुआ रल के करें ताकि वो भी आज़ाद हो और वो भी हमारे साथ आके यहाँ 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाएं।
जी बिल्कुल, आपने सुना, ये जो बुज़ुर्ग थे उनका ये कहना था कि आज़ादी पूछनी थे इंडिया के मुसलमानों से पूछे आज़ादी क्या होती, कश्मीर के मुसलमानों से पूछे आज़ादी क्या होती। हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, ये पाकिस्तान जो आज़ाद मुल्क है, यहाँ हम आज़ाद सांस लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है उर्दू बाज़ार में शहरियों की बड़ी तादाद जो है जश्न आज़ादी के हवाले से उनकी जो ख़रीदारी जारी है। जी, ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर कौमी हीरोज़ और शहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वॉल ऑफ सियालकोट पर कौमी शहदा और अहम शख्सियात की तस्वीर को तारीखी हवालों के साथ आवेज़ा किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं सियालकोट से यासिर रजा की रिपोर्ट में। यौम आज़ादी को शान अंदाज से मनाने के लिए ज़िले और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से कौमी हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए वॉल ऑफ सियालकोट पर आम शख्सियात और शोधा की तस्वीरों को तारीखी हवालों के साथ आवेज़ा किया गया है। वॉल ऑफ सियालकोट को जैसा कि आपने देखा कि शोधा से मंसूब किया है, पाक फ़ौज के शोधा की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। इसका एक मकसद ये है कि हमारी आने वाली नस्ल जो है इन लाजवाल कुर्बानियों से उसको रूशनास कराया जाए। और एक जो डिस्कनेक्ट आ गया है, जो तारीख़ का इतना नॉलेज नहीं है बच्चों को, वो उनको पता चले कि किन कुर्बानियों के नतीजे में ये मुल्क बना और फिर आज सलामत है। वतन अजीज़ की आज़ादी में शोधा की लाजवाल कुर्बानियाँ शामिल हैं। इस मुल्क को लाजवाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, जिनका खून आपकी इस आज़ादी में भी शामिल था और आपकी इस आज़ादी के बाद भी आपके इस पुरअमन दौर में आपको पुरअमन रखने में और आपकी पुरअमन नींदों के लिए जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, उनको मत भूलिएगा। वॉल ऑफ सियालकोट का मकसद शहरियों को शोधा की कुर्बानी और खवातीन कौमी हीरोज़ के वतन अजीज़ के लिए खिदमात से आगाही फराहम करना है। जिंदा कौमें कभी अपने मौसमों को फरामोश नहीं करती। आज पूरी कौम यौम आज़ादी के मौका पर अपने कौमी हीरोज़ और शोधाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पे है। यासिर रज़ा, सियालकोट। अब तक लापता बीवी और मगवी बेटे की तलाश में निकले शख्स को कहानी, खानदान की खोज में निकले शख्स को क्या कुछ करना पड़ा, जानिए एप्पल टीवी प्लस की वेब सीरीज द चेंजलिंग में, जो 8 सितंबर से शुरू होगी। The lake there, a lagoon. She told me I had 3 wishes. When it falls off my wrist, those 3 wishes will come true. Do not cut it. If you crossed into a fairy tale, don't just disappear. Witches. You don't see, but you will. अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।